पाताल लोक। जी हाँ, आपने सही सुना, पाताल लोक। वही पाताल लोक जहाँ पे राक्षसों का राज है, जहाँ पे भयानक खतरनाक से खतरनाक राक्षस निवास करते हैं। उसी पाताल लोक के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि वो पाताल लोक अभी इस कलयुग में धरती पर कहाँ स्थित है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराण हैं, रामायण बोल लो, महाभारत बोलो और गीता बोलो, शिव पुराण बोलो, विष्णु पुराण बोलो, गरुड़ पुराण बोलो, हर प्रकार के पुराणों में और ग्रंथों में पाताल लोक का जिक्र है। पाताल लोक वही लोक है जहाँ पे राक्षस निवास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो उस समय जो ऋषि कश्यप थे उनकी मतलब 2 पत्नियां थी। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, इति और आदिति। ठीक है, तो उनकी दोनों पत्नियों में एक से उत्पन्न हुए देवता और एक से उत्पन्न हुए राक्षस। तो भगवान ने देवताओं को स्वर्ग लोक दे दिया और राक्षसों को पाताल लोक दे दिया। और इसी कारण उन दोनों में हमेशा युद्ध होते रहता है कि हमको तिरस्कार किया गया है। राक्षस मानते हैं कि देवताओं को स्वर्ग लोक दिया गया है और राक्षसों को पाताल लोक। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, इसको मैं किसी और वीडियो पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि कलयुग में पाताल लोक कहाँ स्थित है, इस बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं हवा में बात नहीं करूंगा, पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि कलयुग में पाताल लोक कहाँ स्थित है। तो रामायण में जब बजरंगबली हनुमान जी जो थे वो गए थे अहिरावण को मारने, तो रामायण में इसका उल्लेख है कि दक्षिण दिशा में कई योजन समुद्र को लांग कर गए थे दक्षिण दिशा में, जो कि दक्षिण दिशा में अहिरावण जो कि पाताल लोक पे रहते थे वहां गए थे उनको मारने के लिए हनुमान जी, बजरंगबली जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण दिशा में स्थित है पाताल लोक। जी हाँ, पाताल लोक। और वैज्ञानिक भी इस चीज को अभी रिसर्च कर रहे हैं कि हो न हो पाताल लोक दक्षिण दिशा में ही स्थित है। तो हम जब ग्लोब देखते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पे है ना, साउथ पोल पे हमको एक छोटा सा महाद्वीप मिलता है जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहाँ पे पूरे बर्फों का पहाड़ है और वहाँ कोई भी इंसान निवास नहीं करते, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम है कि इंसान जिंदा वहाँ रह ही नहीं सकता। और इसलिए हो सकता है कि वहीं पे ही ये पाताल लोक है। और तो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि इंसानों से राक्षसों को दूर रखा गया है और इसी कारण वहाँ पे इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ नहीं बच सकते। कहाँ? अंटार्कटिक महाद्वीप पे, क्योंकि वहाँ की जलवायु इस तरीके का नहीं है कि वहाँ इंसान या कोई भी जीव वहाँ रह सके। वहाँ सिर्फ पेंगुइन करके एक जीव है जो कि वहाँ पे निवास करते हैं। और अभी अभी कुछ 100 सालों से वहाँ पे नासा के और बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ कम से कम 5000 की संख्या में वहाँ पे अपना स्टेशन बनाए हुए हैं और वहाँ निवास कर रहे हैं, मतलब रहते हैं। फिर भी वो गर्मियों में ही वहाँ पे रह पाते हैं और जब जलवायु एक्सचेंज होता है, चेंज हो जाता है, तो उस समय वो भी वहाँ नहीं रह पाते और रिटर्न आ जाते हैं। और वो वहाँ रहते भी हैं तो एक स्टेशन बना है उसके अंदर में ही रह पाते हैं, वहाँ बाहर निकल के उनको सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे खतरनाक जगह है अंटार्कटिक। तो हो सकता है कि वहाँ जब मानते हैं, वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं कि अंटार्कटिक में पहले ज़मीन रहा था और उसके बाद में वहाँ पे बर्फ़ के गोले और बर्फ़ के पहाड़ उत्पन्न हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ पे पहले पाताल लोक था और पाताल लोक इंसानों से दूरी बनाने के लिए भगवान ने वहाँ पे पूरे बर्फ़ खड़ा कर दिए और राक्षसों को नीचे दबा दिया है। मगर अभी अभी न्यूज़ में एक बात आई है कि अंटार्कटिका में बर्फ़ के जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहा है। इससे मुझे लगता है कि ये प्रलय के ही संकेत है। उस हिसाब से जो कलयुग में बताया गया है ग्रंथों में कि कली नाम का राक्षस जो उत्पन्न होगा
और जो इंसानों को परेशान करेगा तो उसे ही खत्म करने के लिए भगवान कल्कि का जन्म होगा कलयुग में। तो उस हिसाब से ग्लेशियर अगर पिघल जाता है तो फिर पाताल लोक के जो राक्षस है वो धरती पे आ सकते हैं, और उस हिसाब से फिर भगवान कल्कि का जन्म होगा इंसानों को बचाने के लिए उस कली नाम के राक्षस से। तो फिर ये बात तो क्लियर हो गई है कि पाताल लोक वहीं पे स्थित है और इसीलिए इंसान वहां सरवाइव नहीं कर पाते और राक्षस उस बर्फ के पहाड़ को तोड़ के चीर के बाहर नहीं निकल पाते। यही कहानी सत्य है, ये मैं पूरे प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके पास भी ऐसा ही कुछ जानकारी हो तो मुझे प्लीज़ शेयर जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए बातों को लेकर इस ज्ञान के चैनल SRH ज्ञान में मैं हाजिर हो जाऊंगा नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।